अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ये 6th वीडियो है अकाउंटिंग रिलेटेड MCQs पर, जिसमें हम 51st MCQ से लेकर 60th MCQ तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ है हमारे पास कि कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल, कि कैश पर जो हम परचेजेस करते हैं वो किस स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। तो देखें कि परचेज जर्नल जो है उसमें वो परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं जो कि हम क्रेडिट पर करते हैं, ना कि कैश पर। तो कर्जे पर होना ज़रूरी है, इसके लिए क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन इट। ठीक हो गया। तो कैश परचेजेस जो होती हैं वो कैश पेमेंट जर्नल की कैश पेमेंट कर रहे हैं, जब भी हम परचेजेस कर रहे हैं और उसमें रकम नकद में अदा कर रहे हैं तो कैश पेमेंट जर्नल में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये स्पेशलाइज्ड जर्नल है जो कि कैश पेमेंट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक हो गया। और जो ABC ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं है। 52nd MCQ है हमारे पास, बिजनेस पेड रेंट अमाउंट $200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ बेबी पेमेंट हुई है और कैश में पेमेंट हुई है कि रेंट की रकम हम कैश में ही अदा करते हैं। तो कैश पेमेंट जर्नल जो है इसका सही आंसर होगा। इधर भी कैश रिसीट जर्नल पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीट्स तो हुई नहीं, वसूली तो हुई ही नहीं है, सेल्स भी नहीं की, ना ही परचेजेस हमने की। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? कैश पेमेंट जर्नल वाली ऑप्शन ठीक है। 53rd MCQ है हमारे पास, इन अकाउंटिंग an economic event is referred to as transaction। कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यही है कि ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट, कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। देखिए कारोबार में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो हम जर्नल में नहीं लिखते या उसकी हम बुक कीपिंग नहीं करते या उसको हम रिकॉर्ड में नहीं लाते। लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जांपल परचेजेस में मनी इन्वॉल्व होती है, सेल में मनी इन्वॉल्व होती है, एक्सपेंसेस में मनी इन्वॉल्व होती है, एसेट्स की परचेज हो आया, वो रेंट की पेमेंट हो, ये सारी की सारी ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, तो इनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं और इन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। 53rd MCQ में राइट आंसर C ऑप्शन है। ठीक हो गया। 54th MCQ है हमारे पास, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विद विच पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग किस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ कंसर्न है। इन ऑप्शंस को देखें तो राइट ऑप्शन जो है कि बुक कीपिंग का मतलब यही है कि किताबों को मेंटेन करना। तो किताबें कब मेंटेन होती हैं? जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है द राइट आंसर क्या है? C ऑप्शन है। ठीक हो गया। 55 MCQ है हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल दी फाइनेंशियल एक्सटर्नल यूजर्स। तमाम के तमाम एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट इसके सिवा। तो अभी गवर्नमेंट एजेंसी, जी हाँ बिल्कुल, ये एक्सटर्नल यूज़र है, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूज़र, इस तरह क्रेडिटर्स एक्सटर्नल यूज़र है। लेकिन मैनेजर जो हैं वो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इंटरनल पार्टीज हैं, ये जो है एक्सटर्नल यूज़र्स नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर इधर क्या होगा? मैनेजर। 56th MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा यूजर, इन गिवन इंफॉर्मेशन में से कौन सा यूजर एक्सटर्नल यूजर है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो हमारे पास मैनेजर इंटरनल है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मैनेजमेंट का बड़ा होता है वो भी इंटरनल है, कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस वो भी इंटरनल है। तो C ऑप्शन जो है क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, ये आउटसाइडर्स हैं, ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 57th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एंड इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कि इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एक्सटर्नल यूजर के लिए ताकि वो डिसीजन ले सकें। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। तो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर है हमारे पास
58th MCQ है हमारे पास, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव, कि ये इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि तमाम एसेट्स की होती है ऑफ द बिजनेस। इसमें ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, लॉन्ग लाइफ ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंटेंजिबल नेचर ऑफ एसेट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो तमाम एसेट्स में ये खासियत होती है कि ये फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, आया वो लॉन्ग टर्म हो, आया वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, करंट एसेट्स हों। तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल है। तो राइट आंसर हमारे पास ए है। ये एसेट्स प्लस लायबिलिटीज ये गलत है, कैपिटल प्लस एसेट्स ये भी गलत है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी गलत है। तो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। 60th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। तो कैश हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, डेटर अकाउंट रिसीवेबल जिनको कहते हैं ये भी हमारा एसेट है, क्रेडिटर्स जो है हमारी लायबिलिटी है। ठीक हो गया। फिर 61st MCQ है, नेट लॉस अकर व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे खर्चे अब हमारी आमदन से बढ़ जाते हैं तो हमारा लॉस होता है। डबल एंट्री सिस्टम एम्प्लाइज दैट, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल है तो इसमें दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं कि हमारे पास एक तरफ तो एसेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैश पे सेल करते हैं या अकाउंट रिसीवेबल पे सेल करते हैं तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है, और दूसरी तरफ हमारी रेवेन्यू बढ़ती है। तो दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे पास जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, राइट आंसर हमारे पास है सी, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग को हम क्या कहते हैं, जब हम जर्नल से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम पोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, और जब जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होती है, पोस्टिंग होती है। ठीक हो गया, पोस्टिंग इसका नाम है। अच्छा, 64th MCQ है हमारे पास, एन अकाउंट रिकॉर्ड्स द डैश इन द बैलेंस ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम में हम इंक्रीज या डिक्रीज को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट कैश है तो कैश जब आता है तो हम डेबिट साइड पर लिख रहे हैं, कैश जब जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, और ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं हम कि कैश अब इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, कैश जब डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। तो इस तरह क्या हो गया, एक आइटम के बारे में इंक्रीज या डिक्रीज को जहाँ पे लिखा जाता है उसको हम अकाउंट कहते हैं, और जो हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कैश के मुतालिक इंक्रीज और डिक्रीज लिखा जा रहा है। 65th MCQ है, इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड, ये अगली उस ले आएंगे, अगर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जब हमारे पास क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट ज़्यादा होता है, कि बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। कि बैंक से हमने अब जितना डिपॉजिट करवाया वो डेबिट साइड पे आता है, तो जितना डिपॉजिट करवाया उससे ज़्यादा हमने निकाल लिया। बास अकाउंट्स पर आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिसमें आप अपनी रकम जो आपने डिपॉजिट करवाई है उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में 1 लाख रुपए रखवाया और उसमें से 1,20,000 मैंने बाद में जाकर निकाल लिया, तो 20,000 जो है क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक ओडी किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये पिछली एंट्री से रिलेटेड है। इफ द डेबिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो फिर हमारे पास कैश एट बैंक है या बैंक में डिपॉजिट है, कैश एट बैंक है हमारे पास। ठीक हो गया कि बैंक अकाउंट में हमारे पास कैश पड़ा है। 67th MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो कंसिडर की जाती है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए बेस।
तो लेजर अकाउंट से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो लेजर अकाउंट जो है बेस है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया, ये राइट आंसर। 68th MCQ है हमारे पास, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस, कि इसका नॉर्मली जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट साइड का बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट साइड बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट साइड होता है, रेवेन्यूज का क्रेडिट साइड होता है। ठीक हो गया, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। 69th MCQ है हमारे पास, हेल्प डैश हेल्प्स बिजनेस टू क्लासीफाई ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। क्लासेस बनाना या क्लासिफिकेशन करना, तो देखिए हम परचेजेस के लिए जो अकाउंट बनाते हैं और उसमें परचेजेस के बारे में डिटेल, कैश का जो अकाउंट है तो कैश के बारे में डिटेल, एसेट का अकाउंट है तो एसेट के बारे में डिटेल, एक्सपेंस का अकाउंट है फॉर एग्जांपल रेंट का एक्सपेंस है तो रेंट के बारे में डिटेल। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं कि परचेजेस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक अकाउंट में हम कर रहे हैं, कि परचेजेस कितनी हमने की। इस तरह सेल के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सेल्स के अकाउंट में कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम कि एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और ये कब करते हैं, जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कि जैसे कि लेजर पहले ही डिफाइन किया गया कि लेजर जो है डिटेल अकाउंट होता है किसी आइटम के बारे में, जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज लिखा जाता है और वो उसी के मुतालिक होता है। उसके परचेजेस के अकाउंट में हम एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं देते, परचेजेस के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के बारे में डिटेल होती है। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल के बारे में डिटेल, अकाउंट पेएबल के अकाउंट में अकाउंट पेएबल के बारे में डिटेल। तो ये क्या हो रहा है, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स की, कि जिस तरह का ट्रांजेक्शन है उसी तरह का इसके लिए अकाउंट होगा और उसी में इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। 70th और लास्ट MCQ हमारे पास, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स की वैल्यू मालूम करें जब आपके पास लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो है, वो लाइबिलिटीज है 5000 की और कैपिटल है 1000 की। तो एसेट हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज हमारे पास 5000 है, कैपिटल हमारे पास 1000 है, तो इन दोनों को जमा करें तो 6000 के हमारे पास एसेट्स हैं। तो ये आंसर हमारे पास ठीक है, जो कि किस बेसिस पे है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे। ये थे 51 से लेकर 60th MCQ तक। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में आगे MCQs करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।